ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इस क्लास में हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मेरे बेटे का ये प्रोजेक्ट है फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्लास का, तो मुझे किस तरह से ग्राफिक डिज़ाइन यानी कैनवा में इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है, बनाना है, लाना है। जैसे ये टॉपिक है हार्डवेयर एंड नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर का लेना है, पिक्चर्स 2 पिक्चर्स लेना है और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के 3 पिक्चर्स लेना है यहाँ पर। और साथ ही साथ उसके डिस्क्रिप्शन जैसे लेसन्स में दिए जाते हैं, अगर समझो इन केस आपके पास नहीं भी मिलते हैं तो हम वो किस तरह से डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हैं। तो हमको पिक्चर्स देखना है। पिक्चर्स में हमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना होगा कि हमें पेज में जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं, लेने वाले हैं, तो उसका साइज़ क्या रहेगा, पेज का साइज़ क्या रहेगा और इसका साइज़ यानी ये पिक्चर हम किस तरह से फिट करेंगे। जैसे मैं ले रही हूँ इंचेस में, आप लोग सेंटीमीटर, जो बच्चों की स्केल होती है सेंटीमीटर में रहती है, इंचेस टेप रहता है, टेप से आप मेजर कर सकते हो, इंचेस में ले सकते हो, मिलीमीटर में ले सकते हो। तो आप ये पहले मेजर कर लें, ये और ये वाला पार्ट। जैसे ये है 3 इंचेस और ये वाला पार्ट है बॉक्स का, हाइट है इसका 1.7 इंचेस और ये है 3 इंचेस। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इंचेस में लेना है। अभी एग्जैक्ट साइज़ तो हम कुछ पिक्चर्स ऐसे रहते हैं, अगर हम वो लेंगे तो अगर हम साइज़ को देखेंगे तो पिक्चर का कट होने का डर है। तो हमको क्या करना है, मिनिमम साइज़ का हमको लेना है। ये जैसे 1.7 है तो 1.6 1.7 तक हम ले सकते हैं। अगर छोटी हो गई फ़ोटो तो इसके अंदर फिट हो जाएगी, बड़ी होगी तो बहुत ऑड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो हमको क्या करना है, ये वाला साइज़ जो कम है, इससे ये विड्थ से या हाइट वाला साइज़ कम है, तो हमको क्या करना है, 1.7 इंचेस है ये। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे इंचेस में, आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हो। तो हमको करना कैसे है, अभी जैसे ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर के कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या रहते हैं, कंप्यूटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर, आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे अगर लेसन्स में जो दिया गया है आप वो भी ले सकते हो। तो मैं क्या करूँगी, आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम कैनवा में इसको ला सकते हैं। अगर कोई पिक्चर नहीं मिलता है तो उसे भी हम किस तरह से लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कैनवा में हम किस तरह से डिज़ाइन करें। चलिए यहाँ पर मैंने कैनवा ओपन कर लिया है। सब लेट्स स्टार्ट। देखिए मैंने ये सब कुछ डिज़ाइन करके रख लिया है। यहाँ पर किस तरह से डिस्क्रिप्शन निकाला है, किस तरह से यहाँ पे मैंने साइजेस निकाले हैं, ये सभी कुछ यहाँ पर डिस्प्ले किया है मैंने। तो ये हमको किस तरह से डिज़ाइन करना है हम ये देखेंगे। एक ब्लैंक पेज अपने को लेना है। ब्लैंक पेज किस तरह से लिया जा सकता है वो भी हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में। ऊपर है 3 डॉट, 3 डॉट में अभी जैसे ये पेज है, पेज को मैंने सेलेक्ट किया। 3 डॉट अगर आप समझिए स्टार्टिंग में ही कस्टम साइज़ लेते हो तो इंचेस में लेके आ सकते हो, या नहीं तो अगर समझो आप भूल गए, फ़ौरन से पेज ले लिया लेकिन फिर से आपको याद आया कि नहीं मैंने तो गलत पेज लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रीसाइज़ कर सकते हैं। रीसाइज़ यानी फिर से हम उसको साइज़ दे सकते हैं। अभी कस्टम साइज़ में मैं जाऊँगी। कस्टम साइज़ पहले कहाँ जाना है, पहले आपको बताती हूँ। 3 डॉट में जाना है यहाँ पर, उसके बाद जाना है आपको रीसाइज़ पर। रीसाइज़ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद जाना है आपको कस्टम साइज़, ब्राउज बाय कैटेगरी। तो कस्टम साइज़ में मुझे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंचेस में सेलेक्ट किया है। आपको क्या बताएगा, पिक्सल में बताएगा, सेंटीमीटर में बताएगा। तो आपको क्या करना है, आपको किस में, पिक्सल में मत लीजिए। क्यों, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, जब आप जीरोक्स करने जाओगे तो उनके पास एक पेपर होता है स्टैंडर्ड पेपर, वो है A4 साइज़ का पेपर होता है। सभी तकरीबन जीरोक्स मशीन्स में ना A4 साइज़ का पेपर होता है। आप A4 साइज़ ले लो। A4 साइज़ में इंचेस, सेंटीमीटर आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर IN नज़र आ रहा, तो ये इंचेस है, MM मिलीमीटर, CM सेंटीमीटर, PX पिक्सल्स। तो इस तरह से हमको क्या करना है, ये इंचेस में मैंने लिया। अब इंचेस में क्या बता रहा है, विड्थ इसकी कितनी है 8.268 और हाइट उसकी कितनी है 11.693 उसकी हाइट है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, डन कर देना है। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले से ही सेट कर लिया है। ये होने के बाद है मुझे कोई इमेज लेना है। अभी जैसे हार्डवेयर का मुझे कंप्यूटर इमेज लेना है, कंप्यूटर हार्डवेयर मैंने टाइप किया। किस में जाना है, मुझे एलिमेंट में जाके कंप्यूटर हार्डवेयर मुझे टाइप करना है। पहले हम देखेंगे ग्राफिक्स में क्या आपको कोई इमेज मिलता है ग्राफिक में या नहीं, तो क्या आपको कोई फोटोज़ में मिलता है, वीडियोज़ में तो हमें नहीं लेना है। तो हमको क्या करना, अगर आपको नहीं भी मिलता है, आपके पसंदीदा कोई इमेज नहीं भी, अभी जैसे सी ऑल में जाऊँगी मैं, तो यहाँ पर देखिए सभी तरह का, अगर मैं सिर्फ कंप्यूटर में ले सकती हूँ, यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर इमेज ये भी डाल के देखूंगी मैं। ये इस तरह से आप कोई भी इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको समझो ये भी पसंद नहीं आ रहा है, आप और भी दूसरा ऑप्शन डाल के कंप्लीट सेट ऑफ कंप्यूटर ये भी डाल के देख सकते हो। ये भी पसंद नहीं आ रहा है आपको, तो आपको सिंपली क्या करना है, पिंटरेस्ट में जाना है। पिंटरेस्ट में जाकर सर्च करना है वहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर कंप्यूटर। तो देखिए अच्छे अच्छे पिक्चर्स हमें खुद ब खुद ला के दे देगा। तो हमें कंप्यूटर का एक सेट ले लेना है। यहाँ पे मैंने 3 डॉट दिखाई दे रहा है, 3 डॉट पे मैंने क्लिक किया, डाउनलोड इमेज किया। तो ये डाउनलोड कहाँ पर होता है, अपनी गैलरी में। फोटोज जहाँ पर सेव होते हैं ना, वहाँ पर सेव हो जाता है। लेकिन कैनवा जैसे हम ओपन करते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करने लगता। अभी जैसे मैं कैनवा पर जाने के बाद, अब ये तो मुझे पसंद नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट लूँगी। यहाँ पर गैलरी में जाऊँगी, मेरे जो फोटोज़ की गैलरी रहते हैं वहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया इस तरह से। लेकिन ये क्या है, इतना बड़ा साइज़ है, तो हमको क्या करना है, जो मैंने आपको बॉक्स का साइज़ बताया था 1.7 उसकी हाइट थी और वेट कितना था 3 इंचेस। तो यहाँ पर देखिए 4 डॉट नज़र आ रहे हैं आपको,
4 डॉट नज़र आ रहे हैं। तो इसको क्या करना है, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ले लेंगे हम इसका सब में पहले, क्योंकि कटिंग बच्चों को कटिंग करने ईजी हो जाता। अभी ये स्टाइल में नज़र आ रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना, तो लाइन डिस्प्ले करती है, लेकिन टेक्स्ट में लाइन डिस्प्ले नहीं करती, ये भी ध्यान रखें। जब हम टेक्स्ट लेते हैं ना, वहाँ पे लाइन नज़र नहीं आती, स्टाइल नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर है ये इमेज, इमेज में लाइन ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने लाइन ले लिया इस तरह से। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, पहले 4 डॉट नज़र आएंगे आपको, 1 2 3 4। फिर यहाँ पर भी जो है छोटे छोटे जो है रेक्टेंगल टाइप में शेप्स भी नज़र आ रहे हैं आपको। तो हमको क्या करना है, डॉट में जाना है, किसी एक डॉट पे उंगली रखना है हल्के हाथों से। अब इसको मैं क्या करूँगी, अगर छोटा बड़ा कर रही हूँ तो आपको एक ब्लैक कलर का रेक्टेंगल भी नज़र आ रहा है वहाँ पर, जो नंबर से शो हो रहे हैं आपको कम ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये है इंचेस के साइजेस, यानी आपको इमेज कितना लेना है। क्योंकि अगर मैं 3x1 लेके यहाँ पर ला के रख दिया, 1.7 का एक इमेज तैयार हो गया इस तरह से। तो हमको क्या करना है, ऐसे ही 1.7 हमेशा याद रखिए, ये डॉट पे क्लिक करना है। डॉट पे क्लिक करने से आपको मार्जिन बताएगा, हाइट उसकी कितनी लेना है आपको, विड्थ कितना लेना है। तो आप इस तरह से 1.7, अभी जैसे 1.7 मैंने लिया, अगर उसकी चौड़ाई विड्थ अगर हम देखेंगे, अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आता है तो चलेगा। एग्जैक्ट हम क्या है अगर लेने जाएंगे तो क्या होगा, मैं वो भी आपको बताती हूँ। अभी जैसे ये है 3 इंचेस, क्या करना है मुझे विड्थ में देखना है। अगर मैं 3 इंचेस विड्थ में देखूंगी तो हाइट भी उसकी क्या हो रही, 3 इंचेस हो जा रही, लेकिन पेज के वो बॉक्स के बाहर आएगा अपना इमेज। तो हमको क्या करना है, जो मिनिमम है, मिनिमम यानी 1.7 इंचेस क्या है, वो बॉक्स का हाइट है। तो मुझे क्या करना है, हाइट का साइज लेना है और ऐसे करके रख देना है। क्योंकि बॉक्स का लाइन क्यों लिया मैंने, बच्चों को कटिंग करने के लिए लाइन पे इजीली कट कर सकते हैं बच्चे लोग, तो इसके लिए मैंने इस तरह से लिया। और तो ऐसे ही हमने क्या किया, ये वाले कंप्यूटर के जो है हार्डवेयर लिए, सॉफ्टवेयर मैंने लिया पेंट से, पेंटर से मैंने निकाला, ये पेंट ब्रश जो भी है सॉफ्टवेयर हम वो ले सकते हैं। सिर्फ इमेज चाहिए था मुझे पेंट का, तो वो लिया मैंने। और यहाँ पे मैंने जैसे लाइन 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 नहीं लिया, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लाइन को सेलेक्ट करूँगी, लाइन आ गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पर भी मुझे लाइन लेना था। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर के हो गए। सॉफ्टवेयर 2 तरह के रहते हैं, वीडियो एडिटर है या फिर पेंट है, बच्चों से रिलेटेड है ना ये। तो ये हो गया, टैब हो गया, और ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए। तो हम ये 3 टाइप हो गए। अब हमारा बच गया है डिस्क्रिप्शन, हम कैसे लें। डिस्क्रिप्शन अगर बुक में नहीं होता है, कोई ऐसे रहते हैं कि एसेज रहते हैं, कुछ भी रहते हैं, तो अगर समझिए आपको डिस्क्रिप्शन लेना है तो चैट जीपीटी ओपन करके वहाँ से सिर्फ क्वेश्चन टाइप करना है कि आपको 2 लाइन्स, स्टैंडर्ड 1 का 2 लाइन्स का कंप्यूटर से रिलेटेड हमको आंसर निकाल के दो, तो वो निकाल के दे देगा। या नहीं तो जेमिनी का है, यहाँ पर भी आप टाइप करके क्वेश्चन डाल सकते हो। तो यहाँ पर भी आप क्वेश्चन डाल के राइट अबाउट 2 लाइन और 2 सेंटेंसेस ऑफ कंप्यूटर, ये मैंने सिंपली से क्वेश्चन टाइप किया। तो यहाँ पर जेमिनी से ले सकते हो आप, चैट जीपीटी से ले सकते हो, या नहीं तो एआई का व्हाट्सअप पे रहता है, वहाँ से भी आप क्वेश्चन टाइप कर करके वहाँ से भी आप ले सकते हो। व्हाट्सअप से भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि व्हाट्सअप से नहीं ले सकते, वहाँ से भी आप सेम क्वेश्चन टाइप करोगे ना, तो वो भी आंसर निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, अब आपको इस तरह से डिस्क्रिप्शन, अगर नहीं ये नहीं चाहिए, चैट जीपीटी में तो बहुत इजीली आ जाते हैं, नहीं मुझे 2 लाइन का चाहिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड का अगर कोई है तो वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो किस तरह से लें। तो आप इस तरह से अपना डिस्क्रिप्शन, जो भी ऐसे है, ऐसे राइटिंग, कॉपी राइटिंग, जो भी आपको लेना है, चैट जीपीटी से बहुत ही ईजीली ले सकते हो आप। देखिए वहाँ पर अगर हम ये कॉपी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने क्वेश्चन है, यहाँ पे उंगली रखा हल्के हाथों से, यहाँ पे मैंने पूरा अगर सेलेक्ट किया, इस तरह से सेलेक्ट करके बाद कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमारा टेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ टी पे क्लिक करना है। आपको टी नज़र आ रहा नीचे, टेक्स्ट बोल के टी पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे कंप्यूटर का इस तरह से आपको आ गया। तो हमको क्या करना है, इसको छोटा करना है साइज़ को, इस तरह से, इस तरह से आप छोटा करके। अब यहाँ पे लाइन तो नहीं नहीं आती टेक्स्ट में। अभी देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे लाइन डिस्प्ले नहीं हो रही है, लेकिन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पर लाइन डिस्प्ले होती है, यानी कि स्टाइल डिस्प्ले हो रहा है। टेक्स्ट में स्टाइल डिस्प्ले नहीं होता, आप खुद देख सकते हो। तो हमको क्या करना है, अगर टेक्स्ट में भी हमको लाइन लेना है, सिंपल से एक बॉक्स लेंगे, शेप वाला स्क्वायर बॉक्स, से बॉक्स शेप ले सकते हो आप कौन सा भी, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स डालेंगे। अगर ये है तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल से इसका कलर वाइट रख लेंगे। और अगर ये नज़र आ रहा है, क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बैक पोजीशन है इसकी। अगर फ्रंट अगर आपका आ जाता है तो सिर्फ उसको बैक पोजीशन लेके जाना है, सिर्फ इसको इस तरह से आप ले सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप बॉक्स लेते हो तो लाइन डिस्प्ले की स्टाइल डिस्प्ले होगा, तो आप यहाँ पर लाइन भी ले सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो रहेगा कि किस तरह से हम लोग बच्चों के प्रोजेक्ट से, कॉलेज में कोई असाइनमेंट दिया जाता है तो हम किस तरह से ले सकते हैं। सिर्फ उसका मेजरमेंट लेना होगा, हमें कैनवा में आना होगा, एक एक पिक्चर, क्योंकि हर पिक्चर मिलना बाहर स्टिकर्स में मिलना ज़रूरी नहीं रहता। तो हम ये बहुत ही ईजी फॉर्म में ले सकते हैं। इतना ध्यान में रखें कि आप जो सेट कर रहे हो इमेज,
क्योंकि मैं शुरू-शुरू जब मैं ये ओपन करती थी, तो मुझे समझ नहीं आता था। कंप्यूटर में मैं जब पावर पॉइंट यूज़ करती थी, एग्ज़ैक्ट साइज़ आ जाता है वहाँ पर, हम जब टाइप करते हैं। तो जब मुझे ये इतना यूज़र फ्रेंडली लगा, कैनवा इतना यूज़र फ्रेंडली है ना कि आपको घर बैठे हर चीज़ मिल जा रही, इतना बेस्ट है ये। तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाइए और दूसरों तक भी पहुँचाइए। जो भी आप फ़ायदा ले रहे हैं ना, तो दूसरों तक भी पहुँचाइए। क्योंकि जो नियत हम लोग करते हैं, किस दूसरों तक पहुँचाने इल्म, ये क्या है, ये एक इल्म है। हमको क्या करना है, इल्म दूसरों तक पहुँचाने, जो अपने को नॉलेज है। देखिए एज़ ए हाउसवाइफ़ मैं एक मदर हूँ, तो मदर होने के नाते मैंने इसका फ़ायदा उठाया। तो आप भी उठाइए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, इसका फ़ायदा उठाने के लिए बोलिए कि किस तरह से हम लोग बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी फ्लावर्स है, फ्लावर्स हमको अलग-अलग स्पेसिफ़िक देते हैं स्कूल्स में, कॉलेज बच्चों को देते हैं। ये फ्लावर है, उसका इमेज है, उसका पर्टिकुलर नेम है, अपने को नेम मालूम नहीं रहता क्या है उस चीज़ का, हम नेम सर्च कर सकते हैं। चैटजीपीटी में जाइए तो वहाँ पर एक इमेज डाउनलोड करके इसका नेम बताओ, ये क्या चीज़ है बताओ। अब ईज़िली हर चीज़ का सॉल्यूशन है। इतना यूज़र फ्रेंडली है ये ऐप भी, चैटजीपीटी भी वैसे ही फ़ायदेमंद है। तो आप इसका नॉलेज भी उठाइए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लें।